जुनैद, हारिस साहब और राजकुमार भाटी जी हाथ उठा रहे हैं। विजय जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन हारिस साहब रिस्पॉन्ड करें आप। यहां पर अगर ये बात की जा रही है कि केंद्रीय योजनाओं का फायदा मिल रहा है, मदरसों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, तो इसमें वहां गलत क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मॉडर्नाइज करने का मैं खुद फेवरर हूं और आपको बता दूं कि देश निर्माण में मदरसे के लोगों का जितना बड़ा किरदार रहा है मुसलमानों में, उतना बड़ा किरदार स्कूल के लोगों का नहीं रहा। जिना स्कूल से पढ़ा हुआ था और मौलाना आजाद मदरसे से, आप समझ सकते हैं इस चीज को। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आप यकीन जानिए जिस तरह मदरसों को दर दर भटकना पड़ता है। मैं खुद मदरसा बैकग्राउंड से हूं, कई एक मदरसों से जुड़ा हुआ हूं, और अगर तो उसकी फायदे लेने के लिए जाइए तो रिश्वत तक की बात हो जाती है। उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की तो नहीं है, या बीजेपी सरकार की तो नहीं है। बात कंप्लीट नहीं, मैं मुद्दे पर टिके रहने की बात कर रहा हूं कि पीएम की ओर से यह कहा जा रहा है, अभी जो सर्वे कराया गया उसके बाद उस वक्त ये आरोप लगाया गया कि भाई मदरसों के खिलाफ जो है यह सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन सरकार का तो ये कहना था कि भाई हमारे पास अब डेटा आ गया है, अब हम जो है सही तरीके से जो योजनाएं होंगी उसको फायदे के साथ लागू कर पाएंगे। नहीं, मैंने सर्वे की मुखालफत कभी नहीं की है और मैं खुद कहता हूं कि मदरसे के लिए कुछ अच्छा करना होगा, इसलिए सर्वे हुआ होगा। मैंने उस वक्त भी कहा था। इस वजह से मैं आप उस शख्स से ये सवाल कर रहे हैं जो कि मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी अगर मुसलमानों का दिल जीतना चाहती है तो नासिर के कातिल, जुनैद के कातिल, पहलू खान के कातिल के साथ क्यों खड़ी नजर आती है? मैं सवाल करता हूं कि उन कातिलों का अंजाम क्यों नहीं वैसा हो रहा है जैसा कि कन्हैया लाल का अंजाम हो रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि ये भेदभाव बंद किया जाए, कानून व्यवस्था का मामला है। ये बताइए कि इक्का दुक्का स्थानीय स्तर पर जो है, क्या जमीयत जो है अपराधियों के साथ खड़ी नजर नहीं आती है? क्योंकि हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि जब तक साबित ना हो जाए कोई शख्स जो है अपराधी नहीं होता। ऐसे तो स्थानीय संस्थाएं जो है वो मुस्लिमों के पक्ष में भी खड़ी नजर आती हैं। उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री को या सत्ताधारी पार्टी को जिम्मेदार बताना। इक्का दुक्का इंसिडेंट को लेकर आपने खुद जो है जिक्र कर दिया, उमेश कोल्हे का भी जिक्र कर दिया, आपने जिक्र किया कि जिस तरह से हत्या की गई थी, इस मामले में सरतन से जुदा वाला मामला हुआ था। जी, मैं सबको कह रहा हूं सबके साथ एक समान हो, लेकिन नासिर और जुनैद के कातिल अभी भी नहीं पकड़े गए हैं जिस तरह पकड़े जाना चाहिए, और वैसी सजाओं की बात नहीं हो रही। मैं कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, सत्ता पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं। यहां तक कि इफ्तार पार्टी में शरीक हो रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन इसके बावजूद अजीजिया के लिए जैसे कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है। नहीं, वो तो मैं सभी को कह रहा हूं कि केंद्र की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। बिहार में गिरफ्तारियां जो हुई हैं वो वहां की पुलिस कर रही है, और इस मामले को लेकर के तो उल्टा बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। तो उससे हम छोड़ दें, मुद्दे पर हम यहां ये टिके रहे कि अब अगर बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को योजनाओं का फायदा मिल रहा है, तो योजनाओं का फायदा देना ज्यादा जरूरी है ये कहना कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, सिर्फ इतना कहना भर काफी है, या फिर योजनाओं का फायदा मिल रहा है तो समर्थन करें? नहीं, योजनाओं का फायदा मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खुद मैं मदरसों से जुड़ा हुआ हूं। जिस तरह फायदा मिलना चाहिए, जितना नाम है उतना जमीन पे नजर नहीं आता। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं। ठीक है, भाटी साहब। नहीं, राकेश त्रिपाठी जी ने ये कहा कि विपक्षी ये परसेप्शन बनाते हैं, ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की विरोधी है, जबकि ये सही नहीं है। तो वो बता देना कितना टिकट दिए थे लोकसभा में। मैंने तो ये बताया, आंकड़े बताए नहीं कि लोकसभा में कोई टिकट नहीं दिया, विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में नहीं दिया। तो उन्हें हमारा परसेप्शन खत्म कर देना चाहिए, बता दें कितने टिकट दिए हैं या आगे कितने देंगे। नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि चार हमने कि भाई मुस्लिम वोटर जो है कितने वोट देते हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे तब तो उनको टिकट मिलेगा। खैर, इस पर हम आएंगे। राकेश जी आपके पास आऊंगा मैं। ठीक है, आगे चंदन जी, ये तो वो बात होगी कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई जी। ये तो बात वो होगी कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। पहले वो वोट दे जब टिकट देंगे, या पहले टिकट देने शुरू करेंगे तो वोट भी देने शुरू कर देंगे। अभी इन्होंने कहा कि चार MLC बना दिए जी उत्तर प्रदेश में, तो भैया 100 में से अगर 4 बना दिए, मुसलमान तो 18% है उत्तर प्रदेश में, 18 तो उनकी हक की बनती है सीट। ये कौन सा एहसान कर दिया आपने अगर 4 नहीं तो क्या अगर समाजवादी पार्टी जो है जितनी जातियां हैं सब उसके हिसाब से बांटती है वो सीटें, या फिर आपकी पार्टी में भी किसी एक खास समुदाय को, किसी जाति को ज्यादा वो सीटें बांटी जाती हैं? समाजवादी पार्टी जहां भेदभाव करे वहां आप सवाल उठाओ नहीं, राकेश जी भी उठाएं जी। अब भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है तो हम तो वो सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, और जो मैंने तीसरी बात, मैं बिल्कुल सवाल उठाऊंगा मुसलमानों। अरे भाई, राजकुमार भाटी जी बता दें कि विधान परिषद में इनके आज कितने इनके द्वारा भेजे गए? केवल 2 इस समय MLC है मुस्लिम, केवल 2, और भारतीय जनता पार्टी के 2 गुना इनसे ज्यादा 4 MLC हमने भेजे हैं।
अगर आप हम पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हम मुसलमानों का विरोध करते हैं, तो 4 एमएलसी जिनमें बिना जनता से निर्वाचित हुए पार्टी के द्वारा सीधे उनको उच्च सदन में भेजने का काम किया है, यही आपका नैरेटिव टूट जाता है। राजकुमार भाटी जी, कितना भी प्रयास करिए कि मुसलमानों को वोट बैंक बना करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते रहिए, अब हमने सबके जनधन चंदन जी 10 सेकंड और देना मुझे। चंदन जी 10 सेकंड, और इसीलिए केंद्रीय योजनाओं से सीधे जोड़ने का काम हमने किया है। इसीलिए मुसलमान आपके मुगालते से अब बाहर है, अब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। नहीं हम भाटी साहब, राकेश जी, मैंने शुरू में कहा था कि हमें बहुत खुशी होगी अगर मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी जोड़ती है। मैंने कब कहा कि हमने ठेकेदारी ले रखी है मुसलमानों की? और देखिए, जो आप कह रहे हैं कि आपने ज्यादा एमएलसी बनाए भी मुसलमान के, तो अब कृपया ये कहना बंद कर दें कि समाजवादी पार्टी यादवों की मुसलमानों की पार्टी। आप ये तो नहीं कहेंगे अब आगे से अब मुसलमानों की ज्यादा पार्टी बीजेपी है, आप ये कहना चाह रहे हैं, सिद्ध करना चाह रहे हैं? तो मैं तो आपकी बात से सहमत हूं, मैं तो आपका इस बात का समर्थन कर रहा हूं, आप क्यों नाराज हैं? ठीक है, मैंने तो खुशी जाहिर करी है कि आप मुसलमानों को जोड़े, कम से कम ये घृणा की राजनीति तो बंद हो। हसन साहब ये क्यों कह रहे हैं कि भाई जो है ये मुस्लिमों को बांटने की कोशिश है? एसटी हसन साहब तो आप ही के सांसद हैं। एसटी हसन साहब जो कह रहे हैं वो बात एकदम सही है। भारतीय जनता पार्टी केवल मुसलमानों को ये करना चाहती है कि इनका वोट एक जगह ना जाए जी, इनका वोट बढ़ जाए, इससे हमें फायदा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और आप एकजुट रखना चाहते हैं, आप डराना चाहते हैं ताकि कॉपीराइट है आपका? नहीं, समाजवादी पार्टी का क्या कॉपीराइट है सर? राजकुमार भाटी जी, क्या मुस्लिम वोटों पर समाजवादी पार्टी का कॉपीराइट है? ये क्या बात? मैंने आपके बिना सवाल करे 2-3 बार मैं कह चुका हूं कि हमारी कोई ठेकेदारी नहीं है। हमें खुशी है भारतीय जनता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना व्यवहार तो बदले, अपनी सोच तो बदले, अपनी भाषा तो बदले। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजधानी में खड़े होकर खुलेआम गाली दे रहे हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये कहता है कि सारे आतंकवादी मुसलमान हैं, और ये नारे लगाते हैं ठीक है, मुसलमान के 2 स्थान अगले शब्द में। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, आरोप लगाया जाता है, डर का माहौल पैदा किया जाता है, आरोप लगाया जाता है, जो बातें कही गई है कि भाई नारेबाजी की जाती है मुस्लिमों के खिलाफ, फिर इस तरह की आउटरीच जो बीजेपी की है उसका क्या फायदा? चंदन जी, अभी जो बात हो रही थी, जी न्यूज़ के जो आपके दर्शक हैं वो सब जानते हैं कि भाटी जी क्या कह रहे हैं, जुनैद जी क्या कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं वो जनता सब कुछ जानती है। लेकिन अभी 2-3 बातें भी ध्यान में आई हैं। अभी ये कहा जा रहा था कि उनको भड़काया जाता है, हिंदू पक्ष क्या कहता है, और बांटने की साजिश चल रही है। तो मैं कहता हूँ बांटने की साजिश का क्या विषय है? 1947 में जब चुनाव हुए, और चुनाव में स्वतंत्रता के बाद के जब चुनाव हुए, तो मुस्लिम लीग को 80% वोट मिले थे, और उस समय कांग्रेस पार्टी हिंदू पार्टी के रूप में जानी जाती थी, उसको 20% वोट मिले थे। तो उस समय भी ये बटा हुआ था मामला। अब इसी देश में अगर ये कहा जाता है कि हर मुस्लिम आतंकवादी क्यों निकलता है, तो उसी देश में APJ कलाम जैसे जो देश के राष्ट्रपति बनते हैं, उनका देश में कहीं कोई विरोध नहीं होता है, अशफाक उल्लाह का कोई विरोध नहीं होता है। और आपने कल ही सुना कि जब एक पद्मश्री दिया गया एक मुस्लिम सज्जन को, तो उन्होंने कहा कि हम तो गलत समझते थे इन लोगों को, हमारा तो भ्रम टूट गया। देखो, प्रधानमंत्री इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आवाज सबके पास जानी चाहिए, ताकि अगर किसी को गलत ढंग से बरगलाया जा रहा है वो समझ सके कि वास्तविकता क्या है। और रही बात यह कि मुस्लिमों को क्यों दोषी, 1 मिनट चंदन जी, मुस्लिमों को दोषी क्यों ठहराया जाता है, तो मैं कहता हूं कि अभी राजस्थान की घटना देख लीजिए, जहां पर जिंदा जला दिया। वो केरल में नोएडा से एक शेख जाता है और एक रेल गाड़ी के डिब्बे में पेट्रोल डालकर वहां जला देता है। ऐसी कितनी घटनाएं आपको मिलेंगी। तो ये तमगा किसके सिर पर बंधेगा, ये साफा किसके सिर पर बंधेगा? तो उनको स्वीकार करिए कि इस प्रकार की घटनाएं यहां हो रही हैं, इनको हम रोकेंगे। ठीक है।